योजना चल रहा है, जिसे मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना के नाम से भी जानते हैं। इसका पार्ट 1 2015 से लेकर के 2020 तक चला, और इसका जो पार्ट 2 है ये 2020 से 2025 तक चलेगा। इस हाँ 20 से कितना तक, 25 तक चलेगा, ठीक है। तो 7 निश्चय का जो भाग 2 वाला है, कौन वाला, भाग 2, तो हम लोग जानेंगे उसके अंतर्गत क्या क्या है। प्रत्येक साल उसमें क्या करने के लिए, विकास करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए उसमें बजट में राशि पेश की जाती है, ठीक है। तो अब की बार जो 2023-24 का बजट प्रस्तुत हुआ 28 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा, तो उस 7 निश्चय योजना 2 का विकास करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। कितना किया जाएगा? इतना पैसा आप लोग तो गिने ही होंगे, देखे ही होंगे। तो आपको देखना हो, गिनना हो, तो दो चीज करना पड़ेगा, या सरकारी नौकरी करिएगा और सरकार बनिएगा, ठीक है। दो चीज है। कुछ लोगों की इच्छा होती है सरकारी आदमी बने, कुछ लोग का इच्छा होता है हम सरकार ही बने। तो आप लोग क्या बनेंगे? दुल्हा? वाह, सरकार बनेंगे ना। आप भी लोग तो हैं जो आगे चल के क्या करने वाले हैं, सरकार चलाने वाले बनने वाले हैं। तो बताइए, कुछ लोग सरकारी आदमी बनना चाहते हैं। मैं कहूंगा आप लोग सरकार बनिए, लेकिन कैसे बनिएगा? खाली स्टेटस लगवे से, डीपी लगवे से कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे चलूंगा वैसे चलूंगा, तो सामने वाले को केवल आप क्या कर रहे हैं, दिखावा नहीं। एक सुने हैं ना आप लोग, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। बस वही लोभ है, थोड़ा सा चकर मकर करके, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के, थोड़ा सा एडिटिंग करके। अगर एडिटिंग करने आता है तो क्यों नहीं आप लोग अपना करियर का एडिटिंग करके ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं? नहीं समझ में आया? तो करियर का एडिटिंग करिए, उसका ब्राइटनेस बढ़ाइए। तो एकरा लगी क्या ऑप्शन है? मेहनत। इसके लिए लगन चाहिए। किसी भी चीज में केवल लगा रहना जरूरी नहीं है। लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, लेकिन लगन से लगे रहिए, तभी जाकर क्या होगा, वाह, लगन होगा, उसके बाद बिया पार होगा, वाह, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? तभी सफलता मिलेगी। आई बात समझ में? आइए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लगन लगाने के बाद ही लगन लगेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर हाँ लगन ना लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए ओकर नामो देखते क्या रखा है, लगन रखा है, ठीक है ना। कैथी के कटोरा में, इतना धीरे धीरे गाइएगा ना, ठीक है ना, तो पतो नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्या ऊर्जावान है। कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, चांदी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन हो। तो क्या बिया हो रहा है? ये ट्रिक्स है ना। कैथी से क्या था, कत्था रंग। ये सारे जो है रंग देने वाले पौधे हैं ना। जो कत्था है ना, कत्था, वो किस पेड़ के छाल से प्राप्त करते हैं? खैर। किससे? खैर। खैर नहीं समझ पाते हैं? ओ वेरी गुड। कत्था आप लोग देखे हैं कि नहीं? आप जो पहने कत्था रंग का है, ये देख रहे हैं ना, ये कत्था है, दुपट्टवा नहीं। कलर पता है ना? पान खाए हैं कितने लोग खाए हैं? पान में कत्था लगाया जाता है, देखे हैं ना। कैसन रहता है कत्था, ठीक है ना। पनवा में लगवल जाए, लेकिन एगो पान वाला आदमी ही एकमात्र है जो आपको कह के चूना लगाता है कि कितना चूना लगाए। नहीं, बाकी सब तो बिना कहले चूना लगा के कब चल जाएगा पता नहीं चलेगा। और अक्सर आप अपने जिंदगी में जिसको चुनिएगा शिद्दत के साथ, वही चूना लगा के चला जाएगा, ठीक है ना। चूना लगाना मतलब समझ में आता है, धोखा देना। तो कोई धोखा अगर दे रहा है तो इसका मतलब हम ही लोग तो मौका दे रहे हैं। बात सही की गलत? चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, बिहार में 7 निश्चय योजना
टू वाला में क्या क्या आता है, क्या खर्चा किया गया है उसमें, ये जान पाए। एक बात पूछे, कैथी के कटोरा में कैथी से क्या हुआ था? कत्था। के से निकालेंगे केसर, कटोरा से कुसुम, अच्छा में से मेहंदी, कितना दूर हो गया? कैथी के कटोरा में लगे हल्दी चंदन, हल्दी से हल्दी भी रंग देता है ना। उसके बाद चंदन, तो चंदन भी रंग देता है। और नौ से क्या निकालिएगा? नील, नील की खेती सुने होंगे, चंपारण सत्याग्रह, कुछ याद है? अब आप लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं? सात निश्चय योजना टू वाला। कौन वाला? सात निश्चय। इससे बिहार के कई परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है और आगामी कई परीक्षाओं में आता रहेगा। इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कंठस्थ कर लेंगे। कंठस्थ करेंगे तो कभी कंठवा से उतर ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल समझ समझ के याद करेंगे। बोलिए, सात निश्चय योजना टू में कई गो योजना होगा? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, और कई गो हो गया? सात गो, ठीक है। अब ब्लैंक्स को भरना है, क्या भर लेंगे हम लोग? भर लेंगे। तो पहले सुना देते हैं कौन कौन वाला है। चालू करें? बस कुछ शब्दों को याद रखिए और लिंक याद रखिए। शक्ति सशक्त, शक्ति सशक्त, स्वच्छ स्वच्छ दो बार, स्वच्छ स्वच्छ, फिर सिंचाई, क्या? सिंचाई, फिर सुलभ कोची, और फिर स्वच्छता, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, स्वच्छता तो पहले बोल चुके हैं, स्वास्थ्य क्या? स्वास्थ्य, इतने में आ जाएगा। बोलिए क्या क्या बोले? शक्ति सशक्त, स्वच्छ स्वच्छ, हो गया कै गो? चार गो। फिर बीच में रखें सिंचाई को, कै गो हो गया? पांच गो। फिर एगो सुलभ, ठीक है। आप लोग सुलभ से सुलभ शौचालय भी सोचने लग गए होंगे, है ना। लेकिन अभी नहीं सोचिए, अभी दूसरा कुछ आने वाला है और उसके बाद बताएंगे। आप लोग लास्ट में स्वास्थ्य सोचे थे। इज इट क्लियर? इसी में याद हो जाना चाहिए बच्चा लोग। चलिए कैसे हम लोग याद रख पाए? बोलिए पहले क्या? शक्ति सशक्त, शक्ति से जोड़िए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सुन लिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। शक्ति से क्या निकाले? जोर लगा के। आप लोग युवा है ना जी, वैसे भी युवा को पलटिए तो वायु बनता है, और वायु जिधर चाहेगा उधर दिशा मोड़ सकता है। तो वायु और युवा में यही सबसे काबिले तारीफ है, उसके पास उतनी क्षमता होती है कि किधरों भी दिशा क्या करेगा? मोड़ सकता है। हाँ, सकारात्मक की तरफ भी मोड़ सकता है और नकारात्मक की तरफ। यह निर्भर करता है कि वो किस सोच को अपने अंदर ज्यादा ताकत दिया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा युवा राज्य कौन है? बिहार है। सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या कहाँ है? बिहार में। ये तो सबसे बड़ी संपत्ति बिहार के लिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अब की बार जो बिहार दिवस मनाया गया, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अब की बार जो बिहार दिवस मनाया गया 2023, 2023 के बिहार दिवस का थीम जो था, विषय था, वो क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या इतनी बात पाले पड़ गई? इसके बाद शक्ति के बाद क्या बोले थे? सशक्त। क्या बोले थे? तो बोलिए, सशक्त महिला, सक्षम महिला। क्या बच्चा लोग? ये सशक्त महिला सशक्त होगी, ताकतवर होगी, उसके हाथ में अधिकार होंगे, आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होगा, तो क्या वो सक्षम होगी ना। तो बोलिए सशक्त महिला, सक्षम महिला। इज इट क्लियर? इसके बाद बताइएगा
तीसरा में हम लोग बोलिए किससे याद रखे थे? हाँ, शक्ति सशक्त से ले लिए, स्वच्छ से। तो बोलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वच्छ गांव। स्वच्छ गांव, और गांव स्वच्छ होगा तो समृद्ध होगा कि नहीं होगा? स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। गांव में समृद्धि होती है। क्या होती है? समृद्धि होती है। शहर में समझौता चलता है भैया, और उस समझौता को लोग भी उसी को विकास भी कहते हैं। आप अनुमान लगाइए, लोग अपने गांव के 10 बीघा जमीन को छोड़ करके शहर में 10 बाई 10 के रूम में रहना विकास कहता है। आप अनुमान लगा सकते हैं, वो अपने पूरे जीवन का विकास अगर उसका देखिए तो यही है कि शहर में 10 बाई 10 का कमरा वाला एगो बढ़िया रूम बना लिया, छोटा छोटा शौचालय बना लिया, छोटा छोटा बाथरूम, एक तरफ पूजा रूम, एक तरफ बाथरूम, एक तरफ वॉशरूम, ठीक है, एक तरफ रसोईया, मैंने सब आमने सामने। पता क्या चल रहा है? कोई नहा रहा है, पूजा वाला सुन रहा है, शौचालय वाला अगर जनरेटर चालू है तो एगो घंटी बजा रहा है, एगो जनरेटर चालू किया, ठीक है ना। जनरेटर चालू किया, आप लोग समझ रहे होंगे, जो वॉशरूम में जो डीजे बजता है, ठीक है ना, वो तो चल रहा है, ठीक है ना। अब नोटिस करिए, चारों तरफ नहीं लगता है, जहां खा रहा है वहीं डॉट डॉट कर रहा है, नहीं इधर खा रहा है उधर जाके, चलिए ठीक है, तो ये हालत हो रहा है। आप लोग बताइए, यही तो आज का विकास है। लोग 10 बीघा जमीन को छोड़ करके 10 बाई 10 के रूम में रहना क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। तो बोलिए समझौता है, उसी को लोग विकास कर रहे हैं। समृद्धि है गांव में। जितना शहर के लोग घर बना के रख देखिएगा, उतना में हम लोग के इधर तो भैंस बनाता है, उतना में तो गाय के लिए रहता रहे लगी नहीं, ठीक है ना, भैंसियों वाला बड़ा रहा है ना, ठीक है ना। तो ये है समृद्धि गांव का। लेकिन गांव में स्वच्छता का अभाव देखने के लिए मिलता है। इसके लिए सरकार की कोई योजनाएं, जैसे गांव में अगर भोरे भोरे चल जाएगा तो रोड किनारे एकदम ऐसा सिक्योरिटी बैठल रहेगा ना, ठीक है ना, वो लोग नहीं उठेगा, आप ही को नजर झुका लेना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, उन लोग अगर देख लीजिएगा तो मुड़िया और गाड़ देता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ अगर कोई विदेशी मेहमान आए और उसको भोरवा भोरवा में अगर घुमाने ले जाए, और आप अनुमान लगाइए, अगर उसको समझ में नहीं कि लोग पॉइंट खोल के क्या कर रहा है भाई, अगर पूछे कि ये लोग कर क्या रहा है, तो अपना लाज बचाने के लिए हो सकता है कह दे कि आपको सम्मान दे रहा है, गॉड ऑफ ऑनर, गॉड ऑफ ऑनर, कि जहां पना तोहफा कबूल करो, ठीक है ना। तो ये बात है। तो समझिए, तो गांव में स्वच्छता चाहिए, है ना। स्वच्छता का अभाव है, बोलिए क्यों? लोग देखते होंगे वैसे शौचालय में लोटा लेके बैठल है, वही लोटवा में धो लिया, और वह लोटवा में क्या किया, मिट्टी हाथ भी कर लिया। एक ही लोटा पानी में सब काम कर रहा है। कोई कोई एक ही लोटा पानी में धोयो लिया, हाथों धो लिया, गोड़ों धो लिया, कोई कोई दतवन करके मुंह धो लेता है। तो बोलिए, तो मिट्टी में बैक्टीरिया होता है, इसीलिए साफ सुथरा पर ध्यान देने की जरूरत है ना। तो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। लेकिन शहर में हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्वच्छ शहर। क्या कहेंगे? स्वच्छ शहर, वेरी गुड। विकसित शहर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकसित शहर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्वच्छ वाला से याद रख पाए, विकसित शहर। अब आप लोग बताइएगा, शक्ति हो गया, सशक्त हो गया, स्वच्छ, स्वच्छ दो हो गया, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर। इसके बाद क्या? सिंचाई। बोलिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी होना चाहिए ना। अब बताइए, खेत ही ना सिंचाएगा, कितनों आप विकसित हो जाइए, खाएंगे तो अन्न ही, खाना तो अनाज ही है ना। तो बोलिए, अब कितनों समृद्ध, कितनों ज्यादा आपके पास में विकास हो गया हो, लेकिन अन्न से आप क्या कर सकते हैं? जीवित रहते हैं। हर खेत तक, हर खेत तक सिंचाई का, हर खेत तक सिंचाई का पानी जाना चाहिए।
इसके बाद आप बताइए, आगे जानेंगे सुलभ संपर्कता। बोलिए, जब आवागमन का यातायात के जो मार्ग है वो अगर बढ़िया नहीं होगा तो बोलिए किसी भी सरकार का विकास का क्या है प्रमाण? सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, जल व्यवस्था और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में अगर सरकार क्या है, सक्षम है, तभी तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये सरकार कुछ कार्य की है। वो दिखना भी तो चाहिए ना। तो देखिए, आप लोग बताएंगे रास्ता में आने जाने के दौरान में उबड़ खाबड़ रास्ता रहता है, साइकिल गाड़ी चलाते होंगे, पानी का अगर मौसम है छटक छटक छिटकेगा तो क्या उस सरकार को गरियाइएगा नहीं? बोलिए, गरियाइएगा, कहिएगा सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सुलभ संपर्कता का मतलब क्या? इसमें सड़क निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाँ, सुलभ संपर्कता। ठीक है, और बोलिए, और एक क्या था? स्वास्थ्य था। तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ, साथ में स्वास्थ्य, साथ में स्वास्थ्य, याद रखिए सबके लिए। हालांकि ये क्रम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा जोड़ने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, तरीका अपनाते हैं। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, अतिरिक्त, यस, स्वास्थ्य लाभ। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना 7 अप्रैल को, देखिए स्वास्थ्य 7, आप स्वस्थ रहिए, तो आप से अप्रैल निकालिए, स्वस्थ से 7, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। बताइए, स्वास्थ्य सेहत हमारा सबसे पहला सुख कहा गया, इसलिए जब हम लोग किन्हीं से मिलते हैं तो क्या कहते हैं पता है? आप कैसे हैं? और हम लोग तो एकदम लगन लगा वाला आंसर मुंह में बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपना कथा चालू करते हैं, दुख चालीसा, क्या करे, जिंदगी कट रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। नहीं, ये तो बात है। लड़की लोग देखिएगा, पहली पहली बार जब किसी से रिश्ता जोड़ना रहता है ना, इतना केयर करेगी, खाना खा लिए, आपको ना शादी नहीं हुआ फिर भी पति होने का एहसास होने लगता है। वो कहती है आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आपको पहली दफा लगता है ओ माय गॉड, कोई है जो मेरे लिए खाना भी त्याग सकता है। और कोई कोई तो ढीठ इतना भी होता है खाना भी त्याग देता है। कब? जब जिंदगी में धोखा मिलता है तो। लेकिन आपको पता है ये बात, जानकारी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। वही जो कहेगी ठीक तो हो ना, आप अपना ख्याल रखना। और इसी में और चीज जोड़ाएगा, पता है क्या? आपके बिना मन नहीं लगता। और आगे फिर होकर दुख की कथा चालू होगा। क्या बताए मेरे पापा जो है ना, क्या बताए मेरे पापा हमको कहीं जाने नहीं देते हैं। पापा अभी तक हमको बढ़िया मोबाइल नहीं दिया, हम ले दे ना रनिया, रुक, अपने कॉपी किताब ना ले तो, फॉर्म ना भर तो, लेकिन ओकरा भरई तो, ओकरा लगी ले तो, सब कर तो, समझ रहे हैं? तू पढ़। और फिर होता है एक दिन वो एसडीएम बन जाता। समझ पा रहे? फिर बेचारा क्या करता है, ये धोखे, समझ पा रहे? तो ऐसा घटना घटता है। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग जानने वाले हैं। हाँ, मतलब इतना ज्यादा आपके लिए एक माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा ना, अचंभित होंगे, क्या हुआ। चलिए, कैसे याद रखिए 7 निश्चय योजना को? शक्ति सशक्त, स्वच्छ स्वच्छ, सिंचाई, सुलभ और स्वास्थ्य। बोलिए, शक्ति से युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या ये 2023 बिहार दिवस का थीम भी है? चलिए, उसके बाद बताएंगे शक्ति से युवा शक्ति बिहार की प्रगति। शक्ति के बाद सशक्त,
सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी, सुलभ संपर्क। सुलभ संपर्कता का संबंध किससे है? सड़क निर्माण से है। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ। 2023-24 के बजट में इसके लिए कितना? जोर से 5,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी इसके विकास के लिए। 2000 कितना वाला? 2023-24 के बजट में बोले कितनी राशि? बजट में 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। कब तक भीख मांगेगा? आप कह रहे हमनी के दे देते वैसे तो जब तक बुद्धि ना रहतो ना तो दे देतो तो पैसा एने ओने हो जितो। उस पैसा का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, सही की गलत। 2023-24 के बजट में आप लोगों को पता होना चाहिए, एगो सुशील कुमार का नाम का व्यक्ति बिहार में करोड़पति बना था। कौन बनेगा करोड़पति? पैसा जैसे तैसे खर्चा कर दिया। आजकल वो दूध बेचते हैं, समझ पा रहे हैं? जबकि वो करोड़ रुपया अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाता तो कितना अलग अलग तरीके से बिजनेस खड़ा हो जाता। तो पैसा जब भी आए तो पैसा आने के बाद उससे और पैसा आए, इस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग के पास अगर नंग टाप उठा मोबाइल 20,000 की जगह 1 लाख वाला लेंगे। शायद एक दिन बताए थे आप लोग को, क्या बताए? उस व्यक्ति जैसा मत बनिए जो 1 लाख का मोबाइल यूज कर रहा है और जिसके पास 30,000 रुपये। उस व्यक्ति जैसा बनिए जो 30,000 का मोबाइल यूज कर रहा है और उसके पास कितना है? 1 लाख है। उस मैनेजमेंट करने जाने का। तो जब तक आप पैसा से पैसा नहीं कमाने जानेंगे, जब पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगेगा उसी दिन याद रखिएगा, क्योंकि आप जो एक्टिव इनकम करते हैं, एक्टिव मतलब जो काम करके आता है, कुछ भी चीज में तुरंत चला गया, उसको आने के लिए कई मार्ग होना चाहिए। पैसिव इनकम होना चाहिए। पैसिव मतलब अलग अलग तरीके से इनकम नहीं आएगा तो आपको बचत पता नहीं चलेगा। तो बोलिए 2023-24 के बजट में 5,000 करोड़ क्या किया जाएगा? 7 निश्चय के लिए खर्चा किया जाएगा। 5,000 करोड़ की राशि, कितनी राशि की राशि खर्च की जाएगी? क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई, वेरी गुड। अब की बार के बजट से जुड़ा हुआ कुछ बातों को और जानिएगा। क्या जानिएगा? 2023-24 के बजट में, 2023-24 के बजट में ये बात कहा गया है कि 6 रोपवे बनाए जाएंगे। कितने रोपवे बनाए जाएंगे? 6 रोपवे बनाया जाएगा। क्या आप लोग रोपवे का मतलब समझ में आता है? जैसे देखते होंगे, अगर राजगीर गए होंगे तो डोली में बैठता है और रस्सी लगा रहता है और क्या करता है, जो चढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं वहां चढ़ाने का काम कर। रोप मतलब होता है रस्सी, वे मतलब रास्ता। तो रस्सी वाला रास्ता बनाया जाएगा। तो रस्सी वाला रास्ता बनाया कहा जाएगा, पहाड़ पर बनाया जाएगा। यस और नो? तो इसका मतलब 6 रोपवे बनेगा तो 6 पहाड़ पर बनेंगे। 6 पहाड़ में से गया के 3 पहाड़ है। कितने पहाड़ है? गया के कई गो पहाड़? 3 पहाड़। उसके बाद गया के 3 पहाड़ का नाम भी याद रखिएगा। एक का नाम है प्रेतशिला, एक का नाम है ब्रह्मयोनि और एक का नाम है डुंगेश्वरी। ठीक? कैमूर का मुंडेश्वरी। कई गो हुआ? 4। रोहतास का रोहतासगढ़। कई गो हुआ? बोलिए कहां कहां हुआ? गया के 3 गो। 3 का नाम याद हुआ? कौन कौन? प्रेतशिला, ब्रह्मयोनि, डुंगेश्वरी। याद हो गया? उसके बाद बताइएगा कैमूर का मुंडेश्वरी। ठीक? उसके बाद बताइए रोहतास का रोहतासगढ़ और एक अपना जहानाबाद।
जहानाबाद का जो वनावर बोलते हैं उसको हम लोग बराबर बोल के निकल जाते हैं ब्रंस में। वनावर की पहाड़ी कहाँ, तो कई गो रोपवे बनेगा, 6 रोपवे बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा, गया में 3 गो, कैमूर में, रोहतास में और जहानाबाद के वनावर में। तो कई गो हो गया, 6 गो। क्या बता देंगे आप लोग, आराम से बता लेंगे कि निम्नलिखित में से 6 रोपवे कहाँ बनेंगे। अगर पूछ देगा कहाँ नहीं बनेंगे तो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोलिए 6 रोपवे कहाँ कहाँ बनेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। गया में कई गो, वेरी गुड। गया में कौन कौन में बनेगा, प्रेतशिला, प्रेतशिला में बनेगा, ब्रह्म योनि में बनेगा, और बोलिए डुंगेश्वरी में बनेगा। अरे है डुंगेश्वरी को, अच्छा डुंगेश्वरी को डुंगेश्वर पहाड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। डुंगेश्वरी से फिर निकालिए मुंडेश्वर, क्या निकालिए, मुंडेश्वरी, ठीक है। मुंडेश्वरी कहाँ है, कैमूर में है। तो बोलिए कैमूर में कौन, मुंडेश्वरी में बनेगा। कभी मौका मिले तो मुंडेश्वरी जरूर जाइए या इन जगहों पर जाइए, ठीक है ना। गए हैं कहीं क्या, गया नहीं हो जाएगा तो लोग ले जाएगा अंतिम में, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना। जे गया दुनिया से उसके लिए अंततः गया से ही फाइनल टिकट कटा है। अभी पितृपक्ष के मेला में सुनते होंगे लोग पिंड दान करने जाते हैं। कैमूर के बाद बोलिए रोहतास में, रोहतास वाला का नाम क्या है, रोहतासगढ़ ही नाम है, रोहतासगढ़, ठीक। और एगो कहाँ, जहानाबाद में। ये जगह लगता है आप लोग गए होंगे, जहानाबाद नहीं गए हैं। वनावर, वनावर पहाड़ है, इसी को आप लोग बराबर कहते हैं, बराबर कहते हैं, लेकिन बराबर कहीं नहीं है ना। गए हैं ना, यहाँ के पानी से खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनता है, खाए हैं। वनावर या बराबर के पहाड़ी वाला पानी से खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनता है। स्वादिष्ट बनाने के लिए भी लूर है चाहिए, ऐसा नहीं कि ढेर मनी नमक दे देने आपका में, हाँ कहाँ स्वादिष्ट बन ले ना, मतलब समझ पा रहे हैं। अच्छा बहुत सारा पानी का गुण होता है कि किसी में दाल गलता है, किसी में दाल नहीं गलता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए वहां के पानी में, कहाँ वाले पानी, वहां के पानी में दाल गले की शिकायत रहता है। मैंने, अच्छा आमने सामने भी कुआं रहता है, तो कोई कुआं वाला दिखेगा गल रहा है और कुआं, कोई कुआं वाला नहीं गलता। हाँ सही बोले। आइए तो हम लोग जान पाए। आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे याद रखने के लिए जानेंगे। गया के डुंगेश्वरी पहाड़, गया के डुंगेश्वरी पहाड़ पर भगवान बुद्ध की क्या की जाएगी, मूर्ति लगाई जाएगी। बोलिए हाल ही में किस पहाड़ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने की चर्चा हुई है। तो चलिए बुद्ध की मूर्ति कहाँ लगेगी, अब बताएंगे। इससे चर्चा में आ गया ना डुंगेश्वरी पहाड़, तो गया के कौन पहाड़, डुंगेश्वरी पहाड़। मैं ध्यान देना चाहूंगा डुंगेश्वरी को डुंगेश्वर भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डुंगेश्वर पहाड़ भी कह सकते हैं। बोलिए गया के डुंगेश्वरी पहाड़ पर किनकी, बुद्ध का गया से कुछ संबंध है क्या, संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति कहां से, और आप लोग को संबोधि की प्राप्ति कहां से हो रही है, संबोधिये में हो रही है, मसौड़िये में हो रही है। गया के डुंगेश्वरी पहाड़ पर बुद्ध की क्या लगाई जाएगी, बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी, ठीक। ये जान पाए हम लोग। भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का क्या किए थे, खंडन किए थे। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति किसका मिलेगा, बुद्ध का। कितना अद्भुत है ना, जिस चीज का निषेध करिए वो निमंत्रण बन जाता है। लिखा रहेगा यहाँ थूकना मना है, वहीं सबसे ज्यादा थूका मिलेगा। जहां लिखा रहेगा यहाँ मूतना मना है, सबसे ज्यादा गंध वहीं से आएगा। दीवारवा के खंडहर बना देता है, देखिए
नोटिस करते हैं? तो ये आलम है, क्या करिएगा। जहां निषेध वहीं क्या हो जाएगा, निमंत्रण। ठीक है ना। बचपन को कह दीजिएगा, बोली क्या, अरे हम घरे ना रहबो न रे, तू शीशिया न छुइए। वो देखेगा, इंतजार करेगा कभी घरे ना रहे, सबसे पहले वही छूता। ऐसा है ना। आप लोग तो ऐसे नहीं रहे होंगे, आप लोग सीधे के सीधे सिद्ध जन में होंगे। नहीं, आप लोग एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे रहते होंगे, क्योंकि आप लोग ज्ञान प्राप्ति रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। आइए अब जानते हैं। इसके बाद अगला हम लोग जानने वाले हैं क्या, बोलिए कई जगह रोपवे बनता है? 6 जगह रोपवे। रोपवे, रोपवे मैंने रस्सी वाला रास्ता ना, हाँ रस्सी मार्ग। इसके बाद हम लोग जिसको रज्जू मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अब की बार के बजट में 3 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। कितना बोलिए, 2000 कितना, 2023 24 के बजट में बात कर रहे हैं। 2023-24 के बजट में कितना पौधारोपण की बात कहा जाए? 3 करोड़। कितना? 3 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आप लोग अपने जीवन में कभी पौधा रोपे हैं कि नहीं? बैगन का, कि गोभी का, कि गन्ना का, आम का, अमरूद का, पपीता का, पैसा का? पैसा, कोई कहता है कि पैसा के पेड़ लगा है। बताओ, पैसा के पेड़ ना लगा है? लगा है। बोल का है, अगर कोई पेड़ निरंतर फल दे, उसको बेचने से क्या मिलेगा? तो आप लोग क्या लगता है कि अगर में पैसा फलेगा? ऐसा काहे सोच रहे हैं? ठीक है ना। तो पैसा का पेड़ लगने का क्या मतलब हुआ, पता चला? निरंतर अगर वो फलदायी है, तो उस फल का विक्रय अगर किया जाए तो क्या उससे पैसा नहीं मिलता है? मिलता है। तो यही तो बात है। चलिए, 3 करोड़ पौधारोपण का 2023-24 के बजट में प्रावधान किया गया। क्या इतनी बात याद हो गई? अगर इतनी बात याद हो गई तो अब हम लोग को लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा ना। आइए तो चालू किया जाए। तो आइए यहां से चालू किया जाए। यह हो गया है, ये लिखे हुए हैं। कितने लोग लिखे हुए हैं? ये नहीं लिखे हैं? जो नहीं लिखे लिखिए, जो लिखे होंगे छोड़िए।